बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सरसाइज 1.2 का। देखें जी, इसकी जो स्टेटमेंट है लिखी हुई है, कह रहा है विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स स्टेट डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ इनवर्स। तो मैं आपको इसका जरा कंसेप्ट थोड़ा सा बताता चलूं। देखें ये किस तरह से है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास सेट एक्स है और ये आपके पास क्या है जी, सेट आपके पास वाई है। एक को हमने x का नाम दे दिया, एक को y का नाम दे दिया। ये जो सेट x है ये डोमेन है और ये जो सेट y है ये रेंज है। इन दोनों के दरमियान एक फंक्शन आपके पास क्या कर रहा है, लाई कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक हो गया। तो डोमेन ऑफ फंक्शन सेट x, डोमेन ऑफ फंक्शन रेंज ऑफ फंक्शन सेट y। अगर वो कह दे कि आपने इसका इनवर्स फाइंड करना है, अगर वो कहते हैं कि आपने इसका क्या फाइंड करना है, एफ इनवर्स फाइंड करना है, तो फिर क्या होगा, ये जो डोमेन होगी ये आपकी रेंज बन जाएगी। ठीक है। और ये जो रेंज होगी वो क्या बन जाएगी, आपकी डोमेन बन जाएगी। तो इसका जो फार्मूला है वो किस तरह से होता है, डोमेन ऑफ एफ जो है ना, इसका फार्मूला अगर मैं आपको समझाऊं, डोमेन ऑफ एफ जो है ना वो इक्वल होगी रेंज ऑफ एफ इनवर्स के। इसी तरह जो रेंज ऑफ एफ होगी, जो रेंज ऑफ एफ होगी वो इक्वल होगी डोमेन ऑफ एफ इनवर्स के। तो ये भाई छोटा सा एक कंसेप्ट था जो समझना जरूरी था। ठीक है। अब हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको रेस कर देते हैं जी। और अपना क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3, इसको हम लोग जी स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी। तो 1.2 कर रहे हैं हम, 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 है हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 का अंडर रूट। वो कह रहा है आपने फाइंड करना है डोमेन एंड रेंज। इसके इनवर्स की डोमेन एंड रेंज आप लोगों ने क्या करनी है जनाब, फाइंड करनी है। तो सबसे पहले ना हम लोग इसकी डोमेन और रेंज फाइंड कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम इसके इनवर्स की डोमेन और रेंज फाइंड कर लेंगे। ठीक है। सबसे पहले हमने यहां लिखा फॉर डोमेन। तो डोमेन में क्या होगा, देखें ये जो वैल्यू है ये रेडिकल की फॉर्म में है ना, तो इस वैल्यू को हमने कर लिया ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, एक्स प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एक्स ग्रेटर देन एंड इक्वल टू -2। क्वेश्चन नंबर जो 4 था ना 1.1 का, मैं काफी डिटेल से पहले ही बता चुका हूं, पहले ही समझा चुका हूं। तो सबसे पहले आपने ये क्वेश्चन करने से पहले क्वेश्चन नंबर 4 दोबारा से देख लेना है। ठीक है। तो फिर आपको इस क्वेश्चन की भी समझ आ जाएगी। तो इसकी डोमेन क्या आई, -2 से ग्रेटर, मतलब हम पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं और जिसमें -2 भी शामिल होगा। अगर हम इसकी नंबर लाइन बनाए ना तो -2 से ग्रेटर पॉजिटिव की तरफ, और कहां तक, प्लस इंफिनिटी तक। तो इसकी डोमेन को हम कुछ इस तरह लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू -2 इसमें शामिल है और प्लस इंफिनिटी तक, लेकिन प्लस इंफिनिटी शामिल नहीं है। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में ना आपको इंटरवल का भी समझा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको इंटरवल का भी बताया है, तो वहां पे आपने देख लेना है। ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसकी रेंज, अब आपने इसकी रेंज निकाल लेनी है, रेंज ऑफ एफ निकाल लेनी है। ठीक है। तो रेंज, इसके रेडिकल की रेंज मैंने वहां आपको समझाई थी कि ये जो है रेडिकल तमाम नंबर पे डिफाइन हो जाता है, तो 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, और ये 0 जो है इसमें शामिल होगा। अगर आप इज इक्वल टू 0 करें तो आंसर आएगा, 1 करें, 2 करें, 3 करें, सब पे ये डिफाइन होगा। तो ये इसकी रेंज कहां से होगी, 0 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक इसकी रेंज होगी। लेकिन क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि आपने एफ इनवर्स फाइंड करना है। तो फिर हम क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। हमें तो इनवर्स की डोमेन और रेंज चाहिए ना, तो क्या आएगी, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या आएगी, इज इक्वल टू, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो इसकी रेंज क्या थी, 0 से
प्लस इंफिनिटी, रेसिप्रोकल। इनवर्स का मतलब भी रेसिप्रोकल। तो डोमेन ऑफ एफ इनवर्स क्या हो गई, ये जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, और जो रेंज ऑफ एफ इनवर्स होगी, और जो रेंज होगी, देखिए रेंज ऑफ एफ इनवर्स, और जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो भाई इनवर्स में हम इसको रेसिप्रोकल में लिख लेंगे -2 टू प्लस इंफिनिटी। तो हमें समझ आ गई, यहां पर हमने एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है, ऊपर हमने डोमेन और रेंज पहले निकाल लेनी है, इसके बाद फिर एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालेंगे। जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी, और जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। तो इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है, इसको फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। तो अभी हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। देखें जी सेकंड पार्ट क्या कह रहे हैं हमें। सेकंड पार्ट कुछ इस तरह से है। सेकंड पार्ट f of x is equal to, सेकंड पार्ट f of x is equal to x minus 1 over, सेकंड पार्ट जी f of x is equal to x minus 1 over x minus 4, x is not equal to 4। भाई डोमेन तो उसने हमें यहाँ पहले ही बता दिया है कि x 4 के बराबर नहीं है। वो कैसे, अगर मैं यहाँ x की जगह 4 पुट करता हूं तो 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 4 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका आंसर इनफिनाइट आएगा। तो हमने इसकी फटाफट डोमेन निकाल ली। ये क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों ने लाजमी देखना है जाके, डोमेन ऑफ f। तो इसकी डोमेन क्या आएगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट 4। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। तो मैंने आपको ना रेंज का इसका बताया था कि अगर आपके पास लीनियर ओवर लीनियर आ जाए ना, देखें इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो फिर आपने इसके कोफिशिएंट्स को डिवाइड करना होता है। क्वेश्चन नंबर 4 बार बार कह रहा हूं, वो देखो इस x का कोफिशिएंट 1 है, इस x का भी कोफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं 1 को 1 पे डिवाइड करूं तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। और अगर मैं इस वैल्यू को 1 के इक्वल कर दूं तो उस पर ये जो फंक्शन है ये डिफाइन नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ी बहुत समझ आई है। तो आपके पास रेंज ऑफ f क्या आ जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। ठीक हो गया जी। तो भाई कोफिशिएंट जो होते हैं ना, इस x का कोफिशिएंट भी 1 है, इसका भी 1 है, 1 ओवर 1 करेंगे तो 1। अगर आप इस पूरी वैल्यू को 1 के इक्वल करें तो ये फंक्शन डिफाइन नहीं होगा। ठीक है, देखिए ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 4 में समझाया था, x माइनस 1 ओवर x माइनस 4 को 1 के इक्वल करें, इसको यहां मल्टीप्लाई करें, प्लस x से प्लस x कट जाएगा, -1 इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस कट गया, क्या 1 4 के बराबर होता है, नहीं होता ना, तो इसलिए ये 1 पे डिफाइन नहीं होगा। तो ये भी हमारी अब डोमेन और रेंज आ चुकी है। अगर आप इसको इंटरवल की सूरत में लिखना चाहें तो तब भी लिख सकते हैं। अगर आप इसको इंटरवल में लिखना चाहें तो फिर मैंने आपको वहां सिखाया था -∞ टू -4 यूनियन माइनस, देखिए मैंने आपको वहां पर नंबर लाइन से समझाया था, ठीक है ना, -∞ टू 4, सॉरी -∞ टू 4 यूनियन 4 टू प्लस इंफिनिटी। इसी तरह इस 1 को भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं -∞ टू 1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने काफी डिटेल में आपको ये चीज समझाई थी। ठीक हो गया जनाब। अब हमने क्या करना है, हमने इसकी इनवर्स की निकालनी है, इनवर्स की। तो ये डोमेन ऑफ, हमने तो एफ इनवर्स की डोमेन और रेंज निकालनी है ना, तो फिर मैंने क्या लिखा, डोमेन ऑफ एफ इनवर्स। तो एफ इनवर्स क्या आएगी, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो क्या रेंज थी, ये रेंज थी ना, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 1। तो इसका आप ये इंटरवल की सूरत में भी लिख सकते हैं, -∞ टू 1 यूनियन 1 टू प्लस इंफिनिटी। डोमेन ऑफ एफ इनवर्स, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। ठीक हो गया। और अगर हम इसकी रेंज निकालते हैं, रेंज ऑफ एफ इनवर्स निकालें, तो जो डोमेन ऊपर निकाली है, जो डोमेन ऊपर निकाली है वो रेंज बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 4। तो आपने इसको चाहें तो आप इसको इंटरवल की सूरत में भी लिख सकते हैं, -∞ टू 4 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। भाई ये पार्ट्स करने के लिए आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 4 करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों को लाजमी करना पड़ेगा। ठीक है, दोबारा से क्वेश्चन नंबर 4 करके आओ।
तो एक बार देख लोगे ना, गो थ्रू हो जाएगा तो इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। तो भाई अब हमारे पास है पार्ट नंबर 3 है, जो कि है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, पार्ट नंबर 3, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 ओवर एक्स प्लस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3। तो डोमेन तो उसने मैं पहले यहाँ पे दे दी है कि x 3 के बराबर नहीं होगा बल्कि -3। x यहाँ 3 के बराबर नहीं है, -3 अगर हम यहाँ पुट करते हैं, -3 + 3 0 हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, अनडिफाइन हो जाएगा ना उस पे। तो फिर हमें फटाफट इसकी डोमेन पता चल गई। इसकी डोमेन क्या आ गई, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो ये जी डोमेन हमने इसकी फटाफट निकली है। अब आप इसको चाहें तो इस तरह इंटरवल में भी लिख सकते हैं, -∞ to -3 यूनियन -3 to +∞। अब आपने इसकी रेंज निकाल लेनी है। तो इसकी अगर हम रेंज निकालें, रेंज ऑफ f निकालें, अगर हम इस फंक्शन की रेंज निकालें, तो ये एक ऐसा फंक्शन है जो तमाम नंबर पे डिफाइन हो रहा है ना, बिल्कुल हो रहा है सिवाय 0 के। अगर आप इस वैल्यू को 0 के इक्वल करें, इस पूरी वैल्यू को, तो x + 3 0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 0, क्या 1 0 के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं होता ना। तो इसका जो आंसर होगा, रेंज क्या होगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। ठीक हो गया जनाब। तो भाई ये डोमेन और रेंज हमारी आ चुकी है। अब आपने क्या करना है, आपने f इनवर्स निकालना है, इनवर्स कर लेना है इसको। तो क्या लिखेंगे, डोमेन ऑफ f इनवर्स। तो f इनवर्स जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। तो ये आ जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट 0। तो हमने क्या लिख लिया, रेंज ऑफ f इनवर्स। फिर हमने क्या लिखा, रेंज ऑफ f इनवर्स। जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी, सेट ऑफ रियल नंबर एक्सेप्ट -3। तो आप चाहें तो इसका इंटरवल भी साथ लिख सकते हैं, -∞ to -3 यूनियन -3 to +∞। तो भाई बहुत आसान है, बहुत आसान है। एक बार अगर आप देख लेंगे ना, क्या देख लेंगे जी, क्वेश्चन नंबर 4 को, तो आपको ये सारा समझ आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है अभी भी समझ आ ही रहा होगा। अभी भी आप लोग, मुझे उम्मीद है आपसे, अभी भी आप लोग 60-70% आपको समझ आया है कि ये सवाल क्या कह रहे हैं। तो देखें जी, इसको अब हम रेज कर चुके हैं, डन हो गया जी, रेज हो चुके हैं। तो रेज हो गया जी। पार्ट नंबर 4 है हमारे पास, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 होल का स्क्वायर। पार्ट नंबर 4, f ऑफ x इज इक्वल टू x - 5 होल का स्क्वायर, और साथ में कंडीशन है x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। x 5 से बड़ा होगा या 5 के बराबर होगा, तो इसकी डोमेन उसने हमें दे दी है पहले ही। तो भाई डोमेन, इसकी डोमेन फाइंड करना ना बहुत आसान है, मैंने आपको वहां पर ट्रिक भी बताए थे। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, 5 से ग्रेटर है या 5 के बराबर है, तब सब पे डिफाइन हो जाएगा। तो 5 के बराबर तो है ना, इसलिए मैंने क्लोज इंटरवल लिखा, और +∞ तक, इन्फिनिटी तो शामिल नहीं है लेकिन इन्फिनिटी तक है, इसलिए वहां पे मैंने क्या लगा दिया है, ओपन इंटरवल लगा दिया है। अब हमने इसकी रेंज निकालनी है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो हर वैल्यू पे डिफाइन हो जाता है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगी, वो होगी आपके पास सेट ऑफ रियल नंबर। तो आप बेशक इसको 0 के इक्वल करें, 1 के इक्वल करें, 2 के इक्वल, 3 के इक्वल, 4 के इक्वल, तो इस वैल्यू को जिसके मर्जी इक्वल करें, ये डिफाइन हो जाएगा। तो ये डोमेन और रेंज आ चुकी है। अब हमने इसका इनवर्स निकाल लेने। तो मैंने क्या लिखा, डोमेन ऑफ f इनवर्स, जो रेंज होगी वो डोमेन बन जाएगी। अब तो ये सेट ऑफ रियल नंबर आ जाएगा। असल में हमने इनवर्स फंक्शन की डोमेन और रेंज निकालनी होती है, और यहां लिखा हमने रेंज ऑफ f इनवर्स, और जो डोमेन होगी वो रेंज बन जाएगी। डोमेन रेंज बन जाएगी, रेंज डोमेन बन जाएगी किसमें, इनवर्स की, जब हम डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे। तो उम्मीद है जी आप सबको समझ आ चुकी है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था एक्सरसाइज 1.2 का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3।